नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट वंडर्स में। दोस्तों, इन्फ्यूज सॉल्यूशंस का आईपीओ आ गया है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों, कंपनी की बात करें, कंपनी 2017 में एस्टैब्लिश हुई थी और कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल रिलेटेड जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये कंपनी बेसिकली अपने क्लाइंट्स को डेटा मैनेजमेंट रिलेटेड जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है और जो है एनालिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो है सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती है और इनका ई कॉमर्स, डिजिटल सर्विसेज और इसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जो है कंपनी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। और दोस्तों, इनका मेजर जो रेवेन्यू है अराउंड 70% के आसपास का जो रेवेन्यू है वो वहां से एक्सपोर्ट बिजनेस से आता है। तो बेसिकली ये जो इनके क्लाइंट्स है वो यूएसए, नेदरलैंड्स, कनाडा में जो है इनके मेजर क्लाइंट्स है और वहीं से ही जो है इनका 70% ऑफ रेवेन्यू वहां से आता है और बाकी जो है डोमेस्टिक क्लाइंट्स बेस है इनका, वहां से आता है। और अगर हम दोस्तों इनके फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो मार्च 2021 में सिर्फ 4 करोड़ के आसपास के इनके एसेट्स से वो बढ़ते बढ़ते 25 करोड़ हो गए। रेवेन्यू देखोगे तो 17 करोड़ से ही बढ़ते बढ़ते जो है 28 करोड़ हो गया। हालांकि रेवेन्यू में इतना हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। 22-23 में अगर आप देखोगे तो 25-26 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है और दिसंबर में अभी जो है 28 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू में इतना ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट इनका जो है स्लोली स्टेबिलिटी जो है इनका इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट मार्जिन इनका 10 to 11% के आसपास का है। और नेटवर्थ की बात करेंगे तो नेटवर्थ भी अच्छा खासा इनका इंक्रीज हो गया है। अराउंड 9.69 करोड़ के आसपास का इनका नेटवर्थ है एज ऑन दिसंबर। सामने बोरिंग्स है 9 करोड़ के आसपास की। तो बोरिंग्स जो है अगर आप देखोगे तो 23 लास्ट 9 मंथ्स में मार्च से लेकर दिसंबर से 2.5 करोड़ से इंक्रीज होकर सीधा 9 करोड़ हो गई है। तो एक हमें यहाँ पे कंसर्न वाला फैक्टर देखने को मिल रहा है। अभी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे वैल्यूएशन की। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि हम इनका ईपीएस देख लेते हैं। तो ईपीएस अगर आप देखोगे तो दिसंबर का जो ईपीएस है वो 4.95 का है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखोगे तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ एज ऑन दिसंबर जो है 33% का है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है इनका मार्च में जो था 45% का है। तो एक अच्छा खासा इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। प्लस बुक वैल्यू जो है 14.9 की है। अभी दोस्तों अगर हम प्राइस को जो कंपेयर करेंगे दूसरे कंपटीटर्स के पास, तो कंपनी जिस प्राइस पे आईपीओ लाना चाहती है वो 96 रुपीज का प्राइस और प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 96 डिवाइड बाय 4.9 करोगे तो यहाँ पे जो है 19.39 का जो है पी रेशियो निकल के आ रहा है। और बाकी की कंपनीज का अगर आप पी रेशियो देखोगे तो वर्टेक्स प्लस का है 36 का, ई क्लस का है 25 का और सिस्टांगो टेक्नोलॉजीज का 26 का है। तो उसके कंपेयर में जो है पी रेशियो 19 का इस कंपनी का कम है। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू जो निकल के आ रहा है दोस्तों वो 6.44 निकल के आ रहा है बेस्ड ऑन दिसंबर रिजल्ट्स। और सामने अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे दूसरी कंपनीज का तो वर्टेक्स का है 8.36 का, ई क्लक्स का है 28 का और सिस्टांगो का है 22 का। तो इन सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ इन्फ्यूज सॉल्यूशन का है। तो पॉजिटिव चीज है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पे लग रहा है थोड़ा जो है पीयर से थोड़ा यहाँ पे जो है कम रखा है कंपनी ने। लेकिन अगर ये और भी कम रखते तो और भी ये जो है आईपीओ अट्रैक्टिव हो सकता था। अभी दोस्तों बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की। तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा रीपेमेंट ऑफ सर्टन बोरिंग्स। तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि इनकी 2.5 करोड़ से 9 करोड़ हो गई है बोरिंग्स। तो उसके लिए जो है इनको पैसा चाहिए, अराउंड 4 करोड़ के आसपास का जो है इनको फंड चाहिए होगा जहाँ पे ये जो है रीपेमेंट करेंगे। सेकंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और थर्ड जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ डिटेल्स की बात करें दोस्तों तो ये आईपीओ जो है ऑलरेडी आ गया है 15 तारीख को और इसका क्लोजिंग जो है 19 तारीख को होगा। फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर। आईपीओ का जो कट ऑफ प्राइस रहेगा वो 96 रुपीज पर शेयर का रहेगा। लॉट साइज 1200 शेयर्स का रहेगा। इशू साइज जो है 22 करोड़ का है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहने वाला है। इशू टाइप बुक बिल्डिंग इशू, लिस्टिंग इसका एनएससी एससीबी पे रहने वाला है। अलॉटमेंट की बात करें तो 20 मार्च तक जो है अलॉट हो जाएगा, 21 मार्च तक रिफंड आ जाएगा। डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे सेम डे पे। लिस्टिंग डेट जो रहने वाला है वो 22 मार्च का रहने वाला है। और यहाँ पे जो है एंकर कैटेगरी में 28% ऑफ द शेयर्स, मार्केट मेकर में 5.13%, क्यूआईबी कैटेगरी में 19%, एचएनआई कैटेगरी में 14.27% और रिटेल कैटेगरी में 33% ऑफ द शेयर्स अलोकेट होने वाले।
रिटेल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एलोकेशन होगा, उसके बाद एंकर कैटेगरी आएगी, उसके बाद QIB, HNI और मार्केट मेकर आएंगे। और रिटेल कैटेगरी में जो है 1200 शेयर्स का जो है लॉट साइज रहेगा। अमाउंट चाहिए होगा आपको 1,15,200 रुपये। HNI कैटेगरी में इसका डबल हो जाएगा, 2,30,400 रुपये चाहिए होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। और कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर इमरान यासिन, फर्स्ट प्रमोटर है। और ये सभी कंपनी के प्रमोटर्स है मिस्टर मोहम्मद, थर्ड जो है मिस्टर राहुल महेंद्र, फोर्थ है जियान उलबिदीन एंड फिफ्थ है फरीन। तो ये सभी कंपनी के प्रमोटर्स है। और यहाँ पे जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग IPO आने से पहले 100% की थी, और IPO आने के बाद जो है 73.5% की हो जाएगी। इसका मतलब ये दोस्तों मेजोरिटी ऑफ द स्टेक अभी भी प्रमोटर्स के पास रहने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी कंसर्न वाला फैक्टर हमें देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज जितनी ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स की पास होगी उतना ही जो है वो कंपनी को आगे ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों इसका अगर मैं GMP की बात करूं तो यहाँ पे GMP जो निकल के आ रहा है वो है 60 रुपीज का GMP निकल के आ रहा है, और 63% के आपको जो है यहाँ पे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है रिटर्न परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है। पहले इसका जो GMP था वो 80 का था, अभी ये कम होकर 60 का हो गया। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ऑन द डेली बेसिस की इसका GMP कितना है। और अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें दोस्तों, तो पहले दिन पे जो ये आज के दिन पे जो इसका IPO सब्सक्राइब हुआ है वो हुआ है रिटेल कैटेगरी में 13 टाइम्स, QIB कैटेगरी में 5.27 और HNI कैटेगरी में 5.27 और QIB कैटेगरी में 1.93 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हो गया। तो ओवरऑल ये ओवर सब्सक्राइब तो हो ही गया है। लेकिन दोस्तों हमें ये सब्सक्रिप्शन भी जो है वो भी चेक करता रहना पड़ेगा। मिनिमम हमें चाहिए, अगर हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें तो मिनिमम हमें चाहिए कि 100 टाइम्स के ऊपर एटलीस्ट HNI कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी में तो ये 100 टाइम्स को पार करना चाहिए। और उसके बाद ही फिर हम जो दोस्तों इसमें जो है सोच सकते हैं। बाकी इसके मैंने पॉजिटिव फैक्टर आपको जो है ऑलरेडी बता दिए कि कंपनी जो है 2017 से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अपने क्लाइंट्स को, और फाइनेंशियल्स वगैरह ओके ओके थे। रेवेन्यू में हमें कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट मार्जिन इनका ठीक ठाक है, 10-11% के आसपास का है। बोरिंग्स जो है इनकी बढ़ी हुई हमें देखने को मिली, जहाँ पे जो है ये अभी कम करने वाला है बोरिंग्स, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी के लिए। और ओवरऑल दोस्तों मुझे ये IPO जो है एक ओके ओके IPO नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। और यहाँ पे जो है पहले हमें देखना चाहिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है इनका कैसे मूव हो रहा है, और जो सब्सक्रिप्शन जो है वो कैसे मूव हो रहा है। अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो रहा है एक अच्छे खासे मार्जिन से, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 टाइम्स के ऊपर अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो मुझे लग रहा है दोस्तों एक रिस्क रहेगा। रिस्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आजकल मार्केट भी अगर आप देखोगे तो मार्केट भी काफी अनसर्टन हो गई है। काफी यहाँ पे जो है डाउनवर्ड मूवमेंट मार्केट में हमें नजर आया। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पे IPO की जो अभी लिस्टिंग्स होगी वहां पे भी जो है एक रिस्क रह सकता है, नेगेटिव लिस्टिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों ये IPO जो मुझे लग रहा है, लुकिंग एट ऑल अदर फैक्टर्स, लुकिंग एट द करंट कंडीशंस, ये रिस्की IPO लग रहा है। तो सेफ इन्वेस्टर्स अगर आप हो, सेफ आप प्ले करना चाहते हो, तो आप जो है इसको अवॉइड भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर फिर भी इच्छा है तो मैंने जैसे आपको बताया कि HNI कैटेगरी इसका सब्सक्रिप्शन जो है आप देख लेना जरूर, रिटेल कैटेगरी में कितना हो रहा है और बाकी कैटेगरीज में कितना हो रहा है। उसके बाद ही दोस्तों फिर जो है आप अपना डिसीजन लेना कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।